गोल्डन रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, यानी कि जब जर्नलाइजिंग किया जाता है तो गोल्डन रूल्स किस प्रकार अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रियल अकाउंट एसेट को रिप्रेजेंट करती है, तो बिजनेस में जो आता है वो डेबिट और जो जाता है यानी कि बिजनेस से जो कुछ बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। यदि किसी बिजनेस में एसेट का इनफ्लो होता है, मतलब एसेट बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा, और अगर एसेट आउटफ्लो हो रही है मतलब कहीं बाहर जा रही है तो क्रेडिट होगी। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि बिजनेस ने कुछ परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में गुड्स आया और हमें कुछ, जब गुड्स आया तो हमें कुछ पे करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश होगा, यानी कि परचेज डेबिट और कैश कुछ बाहर जा रही है तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम जानेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। मतलब कि जितने भी नुकसान और खर्चे हैं वो डेबिट होंगे और जितने भी आय और लाभ है वो क्रेडिट होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ से हमें यह पता चलता है कि कोई पैसा ले रहा है, यानी कि कोई इसे रिसीव कर रहा है, तो कोई पैसा दे रहा है, मतलब कि कोई गिवर है जो पैसा दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट रिलेट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑनर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, इन सब से या तो पैसा लिया जाता है या इन्हें हम पे करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, यानी कि कोई हमें पैसा दे रहा है तो वो गिवर हुआ और हम पैसा रिसीव कर रहे तो हम रिसीवर हुए। क्लियर है? अब हम देखेंगे मॉडर्न एवरेज, यानी कि डायमंड रूल्स। इसे समझना बहुत ही आसान है, इसे इजीली याद रखा जा सकता है क्योंकि ये गोल्डन रूल से काफ़ी आसान और सरल है। अब इसमें सबसे पहले आता है एसेट्स। यदि किसी बिजनेस में एसेट्स बढ़ता है यानी कि इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। यदि किसी बिजनेस में एसेट्स घटता है यानी कि बिजनेस से बाहर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। इसी प्रकार फिर हम देखेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी से यदि किसी बिजनेस में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज हो रहा है यानी कि घट रहा है तो डेबिट होगा। फिर हमारा है कैपिटल। कैपिटल यदि किसी बिजनेस में बढ़ता है तो क्रेडिट होगा और घटता है तो डेबिट होगा। फिर है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम या गेन। यदि किसी बिजनेस में इनकम रेवेन्यू हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होगा, और रेवेन्यू अगर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट होगा। फिर हमारा है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव या लॉसेस जब बिजनेस में बढ़ता है यानी कि इंक्रीज होता है तो उसमें हम इसे डेबिट करते हैं, और यदि एक्सपेंसिव घटता है, डिक्रीज होता है, तो उसे क्रेडिट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? इन अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में एंटर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जनरली आपको कुछ इस प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे, तो चलिए इसको जर्नल बुक में एक एक करके एंटर करते हैं।
सबसे पहले आप इसे एक नोटबुक में नोट कर लें ताकि हमें जर्नल एंट्री करते टाइम दिक्कत ना आए और आप भी मेरे साथ जर्नलाइज इन ट्रांजेक्शन को करते चलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ उषा चंद्रवंशी इन द ईयर ऑफ 2016। जर्नल एंट्री में सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और ट्रांजेक्शन को एंटर करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इस पर कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन को दो भागों में बांटना पड़ता है। उषा स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,60,000। तो इसकी क्या एंट्री होगी, आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे ही बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो कैपिटल तो आएगी और हमारा कैश भी बिजनेस में बढ़ेगा, तो यहाँ दो एंट्रीज बनेगी। जनरली हम सीखते हैं कि जो आया उसे डेबिट कर दो और जो गया उसे क्रेडिट। तो बिजनेस में कैश आया है तो हम कैश को डेबिट करेंगे। वेरी एक को हमारा ट्रांजेक्शन यानी कि एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कैपिटल, इसलिए ये क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी रूल्स कहता है कि जब कैपिटल इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 1,60,000। यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ क्रेडिट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ हम किसके बुक में ये जर्नल एंट्री कर रहे हैं और किस ईयर में कर रहे हैं वो यहाँ लिखना होता है। यहाँ डेट लिखना होता है, पर्टिकुलर, एलएस, लेजर वॉल्यूम एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट को इंडिकेट करता है। कैपिटल यहाँ इसलिए भी क्रेडिट होगी क्योंकि ये डिफरेंट सोर्सेज से जुटाई जाती है, इसलिए उसे रिफंड भी करना होता है, मतलब कि वापस भी देना होता है। कभी कभी खुद का पैसा भी बिजनेस में लगाया जाता है तो भी आप वहाँ अलग ही माने जाएंगे क्योंकि बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना गया है, ये ऑनर से अलग होता है, इसलिए हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होता है क्योंकि ये जो अमाउंट है उसे रिफंड भी करना होता है। क्लियर है। सेकेंड है हमारा 2 जनवरी को मशीनरी परचेज फॉर कैश। इसमें दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक कैश अकाउंट और एक मशीनरी अकाउंट। इसमें परचेज अकाउंट नहीं होगा क्योंकि ये गुड्स नहीं, ये मशीनरी एसेट्स है, बिजनेस का एक एसेट्स है, मुख्य एसेट्स है, जिसे एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है। तो इसमें मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कुछ आ रहा है इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। इसे भी एक सुटेबल नरेशन दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे विदाउट नरेशन एंट्री करते जाऊंगी क्योंकि अभी तक आप लोगों ने नरेशन देना सीख लिया होगा कि किस प्रकार एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन के साथ बिंग के साथ इसे नोट किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 3 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड उसी दिन परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 30,000 है, यानी कि दोनों जो एंट्री होगी वो कंपाउंड एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम परचेज गुड्स फॉर कैश, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेबिट जो आता है उसे डेबिट और जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन गुड्स को डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता है, इसकी जगह परचेज या सेल्स को लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट 3 तारीख को होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से कितना 20,000, और उसी डेट को रमेश से भी हम लोगों ने कुछ गुड्स परचेज किए थे, तो ये क्रेडिट परचेज है। तो इसमें जो रमेश है वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो रमेश टू रमेश क्रेडिट होगा 30,000। इस 30,000 टोटल हम लोगों ने उस दिन कितना का परचेज किया, 50,000 का।
अब नेक्स्ट हमारा है सोल्ड 5 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3000 एंड सोल्ड गुड्स टू मोहन 1000, यानी कि हम लोगों ने उस दिन कैश सेल्स 3000 का किया और क्रेडिट सेल्स 1000 का किया। तो इसकी एंट्री होगी बिजनेस में कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो उसकी जगह होगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन हम लोगों ने इस दिन मोहन को भी कुछ वस्तुएं उधार बेची है, तो यहाँ हमारा जो डेटर है वो बढ़ रहा है, तो जब डेटर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो मोहन, क्योंकि मोहन से हमने पैसे भी लेने हैं, तो मोहन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे कैश सेल्स 3000 हुआ और क्रेडिट सेल्स 1000, टोटल सेल्स हमारा 4000 का जनवरी 5 को हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा 7 तारीख को कैश पेड टू रमेश, यानी कि जो हमने 3 तारीख को गुड्स परचेज किए थे रमेश से, तो हमें उसे पैसे भी वापस करने हैं, तो जो हम 7 तारीख को कर रहे हैं। तो यहाँ जो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा था, अब 7 तारीख को वो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, तो जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, तो रमेश अकाउंट डेबिट, जो कैश हमें इसे कैश पे करना है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट होगा। नेक्स्ट 3 जनवरी को है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। जैसा कि हम लोग 5 जनवरी को देख रहे हैं कि हम लोगों ने मोहन को गुड्स सेल्स किया था ऑन क्रेडिट, तो वो 10 तारीख को हमें पैसे लौटा रहा है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश होगा कैश अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है, मोहन से, मोहन गिवर है। गोल्डन रूल्स में जो पर्सनल अकाउंट का रूल था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो इसमें मोहन जो है वो गिवर है, वो हमें पैसे दे रहा है, तो यहाँ मोहन जो होगा वो क्रेडिट अकाउंट होगा। मोहन अकाउंट कितना इससे हमें मिलेगा, 1000। फिर 31 जनवरी 31 को पेड सैलरी 3000, पेड वेजेस 4000, ये भी कंपाउंड एंट्री होगी। सैलरी और वेजेस गोल्डन रूल्स में जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। यहाँ हम देख रहे हैं कि सैलरी और वेजेस एक एक्सपेंसेस है जो इंक्रीज हो रही है, तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट 3000 एंड 4000 टू कैश, बिजनेस से कैश जा रही है 7000। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप होता है टोटल, हमें क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट को टोटल करना पड़ता है। ध्यान रहे कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा जर्नल एंट्री सही होगा। ठीक है, ये रहा ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कि सुरेश से कुछ गुड्स परचेज किए गए हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, जिसका अमाउंट है 20,000। तो इसकी एंट्री इस प्रकार होगी। परचेज एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट, इसमें परचेज अकाउंट डेबिट होगा, जो कैश क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, इसका अमाउंट 20,000 है जो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा गया, तो इस अमाउंट को डिडक्ट करके लिखा जाता है। 20,000 का 10% होता है 2,000, यानी कि इसमें 2,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है,
ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए इसे डिडक्ट करके इसका जो प्राइस है वो इस वैल्यू को यहाँ परचेज में लिखा जाएगा, यानी कि इसका 18,000 प्राइस होगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। अब हम देखेंगे कि कैश डिस्काउंट का किस प्रकार एंट्री होती है, क्योंकि उसे जर्नल बुक में एंटर करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल है कैश डिस्काउंट का। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट कैश डिस्काउंट 10%। 10% पर कुछ वस्तुओं को खरीदा गया, तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। और हाँ, इसमें जो डिस्काउंट है उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमें परचेज मिला है, मतलब कि हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, तो सेलर ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। यहाँ अब डिस्काउंट पे ध्यान देना होगा। हमने कुछ खरीदा है तो दुकानदार ने हमें डिस्काउंट दिया है, तो या मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस, ये मेरे लिए प्रॉफिट है क्योंकि दुकानदार ने मुझे कुछ छूट दिए हैं। तो इसलिए ये जो प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो प्रॉफिट है, ये डिस्काउंट रिसीवेबल है, तो ये डिस्काउंट को टू क्रेडिट अकाउंट में, टू डिस्काउंट अकाउंट यानी कि क्रेडिट में एंटर करेंगे। 20,000 का 10% कैश डिस्काउंट है, यानी कि 2,000, तो यहाँ हम 2,000 लिखेंगे। बाकी जो 18,000 है वो कैश में, टोटल परचेज 20,000। ओके, क्लियर है। अब देखेंगे कि हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया है कैश डिस्काउंट पे, तो उसकी एंट्री किस प्रकार होती है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट कैश डिस्काउंट 10%। उस टाइम हम लोग परचेज किए थे गुड्स को, इस बार हम लोग सेल्स कर रहे हैं गुड्स का, तो गुड्स जा रही है तो और कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और डिस्काउंट को भी एंटर करना पड़ेगा। तो इस समय हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं, यानी कि ये डिस्काउंट पेएबल है, इसलिए ये हमारे लिए लॉस है। तो लॉस क्या होता है, डेबिट, तो इसमें डिस्काउंट जो होगा वो डेबिट होगा। हम जो है वो वस्तु को सेल कर रहे हैं, यानी कि कुछ गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स जो है वो बिजनेस से बाहर जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो गुड्स होगी वो क्रेडिट होगी टू सेल्स अकाउंट। 20,000 का 10% 2,000 डिस्काउंट पेएबल है एंड 18,000 कैश अकाउंट में आएगा, टोटल 20,000। तो इस प्रकार ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का एंट्री होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें।